नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है और जिनका आपको ख्याल रखना है, पहले उसकी बात कर लें। एक तो बुध का परिवर्तन होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बुध अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु अष्टम भाव में ही 29 जून से वक्री हो जाएंगे। गुरु के साथ और शुक्र के साथ गोचर है। शुक्र दोस्तों इस अवधि के अंत में भाग्य स्थान में केतु के साथ गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुध का वक्री होना, जो व्यापार करते हैं उन्हें कुछ दिन सजग रहना चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से कहीं ना कहीं अवरोध आ सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी वॉचफुल। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी तरह के आवेश में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना। बुध क्योंकि वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, तो यू हैव टू बी वॉचफुल टिल 7th of जुलाई, क्योंकि जुलाई 7 तारीख को यह अपनी राशि में पीछे सूर्य के साथ जा मिलेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो कमाल की स्थिति हो ही जाएगी। तो एक सप्ताह आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है और किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी। कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें अगर हो सकता है। इफ़ यू हैव टू साइन, रीड इट थोरोली, रीड इट केयरफुली। दूसरा कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, इस अवधि में जो महत्वपूर्ण दिन होगा वो 29 तारीख ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 29 तारीख पूर्णिमा है और यह 3:06 सुबह से शुरू हो जाती है और 5:26 सुबह 30 तारीख तक रहती है। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं। चंद्रमा दोस्तों 28 तारीख को 12वें भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा। गुरु से दृष्ट होगा, मंगल से भी दृष्ट होगा। ये अच्छी बात हो जाती है। दोनों मित्र हैं मंगल और गुरु, तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, नीच भंग हो जाता है चंद्रमा का। 12वें भाव में चंद्रमा कमजोर माना जाता है, इसलिए गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, चंद्र मंगल योग धन की स्थिति बेहतर करता है। ये कॉम्बिनेशन विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। अचानक से रुका हुआ धन आने के योग बनते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। किसी प्रियतम प्रेयसी के साथ अचानक से आपका इनकाउंटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से मुलाकात किसी अजनबी के साथ भी हो सकती है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से उनको लाभ होगा। मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये तारीख 28 तारीख कल का दिन बहुत अच्छा है, रविवार का दिन है। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताने का भी ये मौका देता है। ऐसा चंद्रमा जिन लोगों का होता है वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं दोस्तों। अपने ही विचारों में तल्लीन रहने की जो आदत है वो इस तरह का चंद्रमा देता है जब 12वें भाव में हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो व्यक्ति बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े रिसर्चर्स हुए, संसार को कोई उपलब्धियां दे गए हैं, उनका चंद्रमा हमने अक्सर पाया है 12वें भाव में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये गहन विद्या, ये गहन रिसर्च का कारक बन जाता है 12वें भाव में ये चंद्रमा। एनीवेज, मन आपका 12वें भाव में अध्यात्म की तरफ रुचि रहेगी। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। अपनी हॉबीज़ के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में नज़र आ सकती है। अगर आप हॉस्पिटल्स में या मेडिकल क्षेत्र में हैं तो भी दिन आपके लिए उत्तम ही रहेगा। अगर कोई सर्जरी करना चाहते हैं, कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस दिन अवॉइड ही करना चाहिए। 29 तारीख मेडिकल प्रोफेशन में जो कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए सर्जरी अगर वो करना चाहते तो 29 तारीख बहुत बेहतर है। एनीवेज,
28 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में बली होगा। गुरु की दृष्टि के कारण अध्यात्म की ओर आपका झुकाव भी होगा। धन की स्थिति विदेशों से बेहतर होगी। कहीं ना कहीं अटका हुआ धन विदेशों से मिल सकता है। विदेश में आपके यार दोस्त मित्र हैं, उनसे बात करके आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। अगर वीज़ा इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फाइल आपकी एक स्टेप आगे मूव कर सकती है। परंतु दोस्तों धैर्य रखिए। 29-30 तारीख की बात कर लें। 29 तारीख दोस्तों लगन में चंद्रमा, आपकी राशि में चंद्रमा, ये आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ाने वाला दिन होगा। सूर्य के समक्ष होगा। पक्ष बली चंद्रमा हो गया तो और क्या चाहिए। जब पक्ष बली चंद्रमा हो जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए, तो मानसिक बल आपका 7वें आसमान पर होगा। आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से करने वाले होंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ उभर कर आएंगे। इनिशिएटिव क्वालिटीज़ आप में देखने वाली होंगी। 30 तारीख को तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी होगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र भाग्य स्थान में दोस्तों कमाल की स्थिति हो जाती है। शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भाग्य स्थान में, तो भाग्य आपका साथ देता है। भाग्य के कारण लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है शुक्र। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख को अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो दिन बहुत श्रेष्ठ है। 30 जून इज़ एक्सलेंट। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी समय आपका उत्तम बीतेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर है। शनि आपके कुटुंब का मालिक है, धन का मालिक है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ाने वाला है ये शनि। कहीं ना कहीं से रुका हुआ आपका धन मिलने के योग बनते हैं इस शनि के कारण। जरूर से ज़्यादा सोचे ना, किसी जेलसी ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा घुले मिले मत, दूर ही रहें। आपके विचारशील रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। आपका और आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। और जहाँ तक बात है 1, 2 और 3 तारीख की, 1 तारीख को मकर राशि में द्वितीय भाव में दोपहर बाद 1:31 से प्रवेश कर जाएगा ये चंद्रमा। धनु राशि वालों, आपके लिए ये बहुत बेहतर दिन होगा। गज केसरी राजयोग का प्रभाव देगा। गुरु के समक्ष होगा ये चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, गुरु के समक्ष जब चंद्रमा हो तो स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाती हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी से आप रिलैक्स करना चाहेंगे अपने कुटुंब के साथ, अपने स्वजनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा समय है। गुरु शुक्र बुध 3 शुभ ग्रह इस चंद्रमा को प्रभावित करेंगे, आपके मन को प्रभावित करेंगे। अचानक से लॉटरी के योग बनते हैं, अचानक से अटका हुआ धन मिलने के योग तक बनते दोस्तों। गुरु चंद्रमा ये बहुत अद्भुत राजयोग बन जाता है दोस्तों। लग्नेश सुखेश का संबंध मन से हो तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के बारे में एटलीस्ट आप चर्चा तो करेंगे। मन भी बनेगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने का। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है उसको सुलझाने के लिए भी दिन उत्तम है। ये 2-2.5 दिन, 1 तारीख दोपहर बाद से लेकर 3 तारीख तक चंद्रमा 2nd हाउस में मकर राशि में आपके लिए लाभकारी है। बुध के प्रभाव के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी, गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी। आप अपनी नॉलेज, अपने विजडम का यूज़ करके आप ऊंचाइयां छू सकते हैं कार्यस्थल पर। खासकर बॉस आपके कहने में रहेगा। आपका करिश्मा आपके कार्यस्थल पर देखने लायक होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। मकर राशि का ये चंद्रमा गुरु शुक्र और बुध से दृष्ट है दोस्तों। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सभी शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। कोई गोपनीय कष्ट है, कोई गोपनीय चिंता है तो उसका हरण होता है, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। कोई गोपनीय शत्रु है तो वह आपके रास्ते से स्वतः ही हट जाता है। बड़ी बात है दोस्तों। अब सुखी रहेंगे। संध्या समय फैमिली के साथ डाइन आउट का आपको मौका मिलेगा। आपके विचारशील रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। किसी की मदद करने से आपका मन हल्का फुल्का होगा। किसी गरीब को, किसी असहाय को सुबह सवेरे 2 तारीख को भोजन करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 तारीख को अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में कमाल की स्थिति हो जाती है। आपके गोपनीय कष्ट दूर करता है 2 तारीख का चंद्रमा। चिंताविहीन हो जाएंगे, चिंता का निवारण हो जाता है दोस्तों। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। 100 बात की एक बात 2 तारीख को। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह देखें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा अगर 4 तारीख की बात करें राहु के साथ होगा। आप कहेंगे राहु के साथ तो ग्रहण लगता है, परंतु तीसरे भाव में चंद्रमा स्ट्रोंग होता है।
और 4 तारीख को शुक्र की भी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होगी। शुक्र भी क्योंकि भाग्य स्थान में पहुंच चुका होगा 4 तारीख को। 4 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, केतु के साथ सिंह राशि में शुक्र का गोचर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शुक्र का प्रभाव होगा, लव लाइफ कहीं ना कहीं बेहतर होगा, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं दोस्तों। समाज में प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी और किसी स्त्री वर्ग के कारण आपके अधूरे कार्य संपन्न होते, धन आने के योग बनते, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे। जेलसी करने वाले, ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। मन की बात को मन में ही रखें, किसी को जाहिर ज़्यादा मत करें। दोस्त मित्रों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसियों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ समय आपका बहुत बेहतर बीतने वाला है। कुल मिलाकर ये राहु के साथ चंद्रमा अगर आपको दिक्कत देता है तो आप भैरव देव की उपासना कर लें, भैरव चालीसा पढ़ लें या मंदिर में नारियल दान कर दें। और अगर ये नहीं कर सकते तो राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। धन आने के योग बनते हैं, शुक्र से दृष्ट रहेगा, लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, तो धन आएगा। किसी शत्रु को पराजित करने से आपको बहुत खुशी महसूस होगी या किसी प्रतिस्पर्धा में आप उत्तीर्ण होते हैं। अगर आप छात्र हैं तो ऐसा हो सकता है आपको मनोनुकूल आपको रिजल्ट आपका परीक्षा का परिणाम का मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, उपायों की बात कर लें दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। आपके लिए लकी नंबर रहेगा अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए 29 तारीख से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सारा ही वीक अच्छा है, शुभ है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 3, 12, 21। लकी कलर रहेगा दोस्तों आपके लिए रेड, लाल कलर। जेम स्टोन्स की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बनता है पुखराज, येलो सफ़ायर। इसे तो धारण कर ही लेना चाहिए। गुरु की स्थिति कैसे भी हो तब भी इसे धारण कर लेना चाहिए क्योंकि लग्नाधिपति है, सुखेश है। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है मानिक, सूर्य का स्टोन है, इसे भी धारण कर लेना चाहिए। अगर सूर्य शनि के साथ है, मंगल के साथ है, राहु केतु के साथ है तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें। कोरल बनता है मूंगा, जिसे कहते हैं मंगल का स्टोन है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि 12वें भाव का भी मालिक है मंगल, परंतु पंचमेश है, त्रिकोण का मालिक है, लक्ष्मी स्थान का मालिक है मंगल, तो इसे धारण कर ही लेना चाहिए। इससे अगर आपकी ज़िंदगी में हायर स्टडीज़ को लेकर दिक्कतें हैं, छात्र हैं अगर, तो कोरल आपको सूट करेगा। अगर बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो भी कोरल आपको धारण कर लेना चाहिए। लव लाइफ को लेकर कोई दिक्कत है तो भी कोरल धारण कर लेना चाहिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता तो आपको कोरल और मानिक दोनों इकट्ठे एक ही मुद्रिका में धारण करने चाहिए। देखिए कमाल होता है, ट्राई करके देखें। आज इतना ही, फिर से मिलते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।